ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पैर जिनका पैर खराब था अपने बेटे के साथ आए थे, जिन्हें बाबा ने तात्या के घर रुकवाया था, वो अचानक सुन के कि अमरपाल का नाम सुन के अपने बेटे से कहा, सामान मान लो, हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। निकल लिए जी। तात्या के बहुत समझाने के बाद भी निकल लिए, लेकिन बाबा को तो रुकना था। बाबा द्वारका माई से उठे और उन्हें रास्ते में पकड़ लिया। नाम था उनका देवा और बेटे का नाम था कमल। देवा कहने लगा, साईं क्षमा करना, मैं अब और नहीं रुकूंगा शिरडी में, और आपने मेरा पैर सही किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ता जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन और नहीं रुकूंगा। उस अमरपाल की छाया से भी बच के चलूंगा। बाबा ने कहा, ऐसा क्या हुआ जो अमरपाल पे इतना गुस्सा, और तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे बेटे को काम सिखा रहा है, एक हुनर सिखा रहा है जो कि बेटे की ज़िंदगी में काम आएगा। कहने लगा, साईं 18 साल पहले अचानक मजदूरी करता था, एक दीवार गिर गई और वो मेरे पैर उसमें दब गया। मेरा पैर खराब हुआ। पास पड़ोसी मुझे वैद्य जी के पास ले गए। कुछ ही दूरी पर अगले गांव में, नज़दीक के गांव में अमरपाल रहता था। रईस व्यक्ति था, तांगे बनाने का कारखाना था। वैद्य जी घर पर नहीं थे। पूछा तो पता लगा कि वैद्य जी अमरपाल के यहाँ गए हैं, और आसपास के सभी वैद्यों को अमरपाल ने अपने यहाँ कैद कर रखा है पिछले 2 दिन से। क्यों कर रखा है? उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए बाबा ने कहा डिलीवरी का काम तो दाई का है। तो कहने लगे, नहीं, दाई के होने के बावजूद वो वैद्यों को वहाँ बैठा रखा है कि किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वैद्य लोग जो है समय पर उपचार कर सके। इसलिए आसपास के सभी वैद्यों को उसने अपने यहाँ कैद कर रखा पिछले 2 दिन से। वैद्य जी के ना होने के कारण वैद्य जी देर से आए। वैद्य जी ने आके घोषणा कर दी कि तेरी टांग अब कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाएगी, जो कि 18 साल बाद आपकी कृपा से सही हुई। वो दिन है और आज का दिन है। मैं अमरपाल से इतनी नफरत करता हूँ कि अमरपाल की वजह से मैं अपाहिज हो गया। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है, कोई पैसे वाला व्यक्ति अपने लिए सुविधा जुटा रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? हर कोई चाहता है कि जिस टाइम डिलीवरी का टाइम होता है, एक महिला के लिए जिंदगी मौत का सवाल होता है। परिवार वाले जो उससे महिला से प्यार करते हैं, बच्चे, पति, सास ससुर, सब लोग यही चाहते हैं कि राजी खुशी डिलीवरी हो जाए। उसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, लेकिन डिलीवरी राजी खुशी हो जाए। इस उद्देश्य से अमरपाल ने आसपास के सभी वैद्यों को अपने यहाँ बुलाकर बैठा रखा था कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाओगे। बाबा ने कहा, भाई इसमें अमरपाल की क्या गलती है? चलो अमरपाल की गलती मान भी ले, तो तुम्हारे बेटे की क्या गलती है? एक अमरपाल की वजह से तुम्हारे 18 साल कठिनाई में बीते। दूसरी गलती तुम करने जा रहे हो, तुम्हारा बेटा कुछ सीख रहा है अमरपाल के पास, तुम उसको लेकर जा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परेशानी आज उठा रहे हो आने वाले 18 साल तक और उठाते रहो। खैर, बाबा ने समझाया, उसकी समझ में आ गया और वापस वो रुक गया। वापस लौट कर आए बाबा तो सुभाष बाबा के पास पहुंचा। साईं, ये 1 रुपया लो, मैंने कल मोदक बेच के 1 रुपया कमाया, अब 1 रुपया रह गया देने के लिए। अमरपाल जी बहुत डर रहे हुए थे, पता नहीं किस बात का उन्हें भय सता रहा था।
कि साईं आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों हो रही है घबराहट? पता नहीं साईं, आज इसे भेजने की इच्छा नहीं हो रही। खैर, फिलहाल तो बाबा ने सुभाष को जाने के लिए कहा। सुभाष चला गया अपना 1 रुपए की और व्यवस्था करने के लिए। रास्ते में तात्या मिलते हैं। तात्या से कहने लगा, काका कुछ काम में दिलवा दो। तात्या मैं साईं के लिए 1 रुपया ले जाऊं। तात्या कहने लगा, भाई देख, काम तो 2 दिन बाद में नगर जाऊंगा, तब तो काम हो सकता है कि तुम मेरे साथ चली हो, लेकिन फिलहाल तो कोई काम नहीं है। हाँ, इतना कर सकता हूँ तेरी मदद, 1 रुपया मेरे से ले ले, जब तेरे पास हो तो दे देना। सुभाष कहने लगा, नहीं, मुझे पता है साईं को मेरी मेहनत का ही 1 रुपया चाहिए, बाकी सब पैसे बेकार हैं। कहीं हो तो मेरे बाबा के पास 800 रुपये रखे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ मेरी मेहनत का 1 रुपया चाहिए। तात्या के पास से चला, आगे मिल गए रमाकांत मास्टर जी के। गुरुजी, क्या आप मुझे अपनी पाठशाला में कुछ ऐसा काम दे दें जिससे मैं 1 रुपया कमा लूँ? गुरुजी कहने लगे, भाई देख, सरकारी पाठशाला है, 2 दिन के बाद बच्चों की कॉपी जांचने का काम होगा, मैं सिफारिश करके तुझे रखवा दूंगा, तो तेरा 1 की जगह 2 रुपये कमा लेगा। मैं कहा, नहीं गुरुजी, 2 दिन किसने देखे, मुझे तो आज चाहिए। खैर जी, क्षमा करना गुरुजी, कह के वहां से निकल लिया। अब शिरडी में एक वित्त अधिकारी, अंग्रेजी वित्त अधिकारी का प्रवेश हो रहा है कुलकर्णी सरकार के बही खाते चेक करने के लिए। कुलकर्णी सरकार उनकी खातिरदारी के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं और उनकी बैलगाड़ी पे बैठे हुए वो आ रहे हैं। 4 पुलिस वाले आगे, 4 पुलिस वाले पीछे, और बैलगाड़ी पे सवार होके वो आ रहे हैं। पहुंचते हैं कुलकर्णी वाले। कुलकर्णी ने उनका स्वागत किया, बैठाया, नाश्ते पानी के लिए पूछा। उन्होंने कहा, नहीं जी, मेरे गुरुजी ने मना किया है, बिना नहाए, बिना मंदिर जाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कुलकर्णी कहने लगा, अरे सरकार, घर का कुआं है, पीछे जाके नहाओ, नहाने की व्यवस्था करवा देता हूँ। उसके बाद मंदिर जाने के लिए पालकी आपके लिए हाजिर है, पालकी में बैठ के मंदिर जाओ, उसके बाद आके नाश्ता कर लो, कहीं दाएं बाएं जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। खैर जी, उन्होंने भी समझ में, हाँ ये ठीक रहेगा। खैर, अधिकारी साहब भी अपने काम धंधे में लग गए। उधर देवा का बेटा कमल घोड़ा गाड़ी बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन गुस्सा उसकी नाक पर सवार। क्यों? कि उसके बाप ने, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, वही शख्स उसके बाप की अपाहिजपन का जिम्मेदार है। काम ठीक से नहीं कर रहा, लकड़ियों पर गुस्सा उतार रहा। आखिरकार अमरपाल ने पूछ ही लिया कि बेटा, आज लगता है तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा, लकड़ी की रंधाई भी तुमने ठीक नहीं की। कि मैं तो देखो छू के ही देख सकता हूँ, बता सकता हूँ, और मैं हाथ फिरा रहा हूँ तो लकड़ी खुरदरी है। आज तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। कमल जोश में उठा और सीधे अमरपाल के पास कि काका, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी गलती की है, लोग बाग तो बहुत बड़ी बड़ी गलती कर लेते हैं। अमरपाल जी घबराए, नेत्रहीन व्यक्ति क्या कर सकता है घबराने के अलावा। लगा, बेटा मेरे से कुछ गलती हुई। इतने कमल जवाब दे, इतने बाबा ने उसे आवाज दे के बुलाया, कमल। बाबा धूनी के पास बैठे हैं। बाबा ने बुलाया, कमल, क्या तुम ये लकड़ी तोड़ने में मेरी मदद करोगे? एक आम की लकड़ी उसके हाथ में थमा दी। अब कमल बाबा को देख रहा है, बाबा कमल को। बाबा अभी नहीं चाहते कि ये रहस्य खुले जब तक घोड़ा गाड़ी नहीं बन जाती। घोड़ा टांगा बनाने के लिए बाबा ने अमरपाल जी को 2 दिन का समय दिया है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये घोड़ा गाड़ी खरीदने के लिए 2 दिन बाद, कोई शीघ्र, अतिशीघ्र 2 दिन बाद शिरडी बाबा के पास पहुंचने वाला है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।